इसी प्रकार बच्चों चौथे का तीसरा देख लेते हैं। क्या है चौथे का तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। आइए इसका सलूशन देख लेते हैं। चौथे के तीसरे का सलूशन देख लेते हैं। इसे हम क्या मान लेंगे बच्चों, इसे हम मान लेंगे समीकरण ये 1 है और इसे हम समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर देंगे बच्चों, तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, समीकरण 1 में a1 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू होगी 1 और c1 की वैल्यू क्या होगी ऋण 6। इसी प्रकार a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी ऋण 2 और c2 की वैल्यू होगी ऋण 4। हम यहाँ क्या करेंगे a1 अपॉन a2 यानी 2/4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, b1 अपॉन b2 यानी 1/2, यहाँ c1 अपॉन c2 यानी ऋण 6/4। ऋण से ऋण कैंसिल, 2 3 6, 2 दूनी 4। आप देख पा रहे हैं बच्चों कि a1 अपॉन a2 बट नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अतः ये प्रतिच्छेदी है, अतः ये रेखाएं क्या हैं, तो अतः ये प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह क्या है बच्चों, तो इसलिए यह संगत है। फिर क्या करेंगे बच्चों, तो फिर हम समीकरण 1 ले लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इधर y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2x इधर 6 माइनस के बराबर, उधर प्लस का, ये 2x माइनस का x के बराबर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 मिलती है। और यदि हम x बराबर 3 रखते हैं, समीकरण में रखते हैं, तो हमें y की वैल्यू 0 मिलती है। इस प्रकार x और y की हो गए हैं, x और y की वैल्यू आ गई हैं। इसी प्रकार क्या करें जो समीकरण 2 से 4x माइनस 2y, तो इधर माइनस 2, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो y का आ गया मान 2x प्लस 2, और इधर x बराबर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ गई। x बराबर हमने 4 रखा तो y की वैल्यू 10 आ गई। इस प्रकार x और y के मान आ गए। फाइनली ये सॉल्व हो गया।